क्वेश्चन में क्या बोला है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between the two spheres? And option B, what is the force on the second sphere due to the first one? क्वेश्चन में दो चार्ज दिया हुआ है। मान लीजिए लेट Q1 चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम एंड Q2 का वैल्यू दिया हुआ है -0.8 माइक्रोकूलम। ये है Q1 चार्ज और ये है Q2 चार्ज, और मान लीजिए इन दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है। देयरफॉर ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, क्योंकि ये दोनों चार्ज ऑपोजिट इन नेचर है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। और इस फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 0.2 न्यूटन वाला जो फोर्स है, ये फोर्स ये Q2 ने इस Q1 के ऊपर लगाया है। ओके, देयरफॉर हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चार्ज के बीच वाला जो डिस्टेंस d है स्मॉल d, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। देयरफॉर अब हम इस फोर्स जो गिवन है, ये वाला गिवन है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वी नो दैट F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे जो R है वो है स्मॉल d। देयरफॉर हम ऐसे लिखेंगे K Q1 Q2 बाई d स्क्वायर, और K का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ K का वैल्यू है, और यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 9 × 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू है 0.4 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम को हम कूलम में लिखेंगे, इंटू 0.8, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं, -6 डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है d स्क्वायर, और f का वैल्यू है 0.2। ओके, तब क्या होगा, ये वाला d स्क्वायर से इसको कैंसिल कर देते हैं, और 2 से 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 × 2 × 8 16 × 10⁻9 - 12 - 1 इक्वल टू 9 × 16 × 10⁻⁻4 होगा। और यहाँ पे जो d है ये सब d स्क्वायर का वैल्यू था, यहाँ पे d इक्वल टू होगा √9 × 16 × 10⁻2 इक्वल टू 9 से 3 आएगा 3 × 4 × 10⁻2 इक्वल टू 12 × 10⁻2। ये होगा d का वैल्यू। मतलब ये दोनों जो चार्ज है Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, d इक्वल टू 12 × 10⁻2 होगा। और अब हम देखेंगे इसका जो सेकेंड पोर्शन है, क्या बोला है कि बी वाला पोर्शन में, ये हम इधर लिखते हैं, ये वाला था ए वाला, और अब बी वाला पोर्शन, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट वन। ये जो Q2 चार्ज है इसके ऊपर ड्यू टू Q1 कितना फोर्स होगा। तो हमको ये भी पता है कि ये जो दोनों चार्ज है ये दोनों अपोजिट इन नेचर है, देयरफॉर ये वाला इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा ये Q2 वाला भी Q1 के ऊपर उतना ही सेम फोर्स लगाएगा। देयरफॉर ये ऑप्शन बी का जो आंसर होगा ये भी 0.2 ही होगा, 0.2 न्यूटन ही होगा। Therefore, the force on the second sphere due to the first one is 0.2 Newton.
I think you have understood this. Okay.